नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक्स है वो है सीट फिलिंग एल्गोरिथम। यानी सीट फिलिंग एल्गोरिथम में हम दो अप्रोच को देखेंगे, एक बाउंड्री फिल होता है और एक फ्लड फिल एल्गोरिथम होता है। तो इससे पहले वाले एल्गोरिथम में मैंने आपको ये बताया था कि स्कैन लाइन एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो उसमें मैंने ये बताया था कि स्कैन लाइन एक्चुअली हमारे पास दो तरीके के फिगर होते हैं। एक तो होता है पॉलीगॉन टाइप्स के फिगर होते हैं और एक होता है नॉन पॉलीगॉन्स यानी कर्व टाइप के फिगर्स होते हैं। तो पॉलीगॉन टाइप के फिगर को फिल करने के लिए स्कैन लाइन मेथड इज द इजीएस्ट एंड गुड मेथड इज देयर। एंड अगर कर्व टाइप के पॉलीगॉन सॉरी कर्व टाइप के अगर आपके पास क्लोज्ड एरिया है तो उसको फिल करने के लिए फिर आपके पास जो होता है जो स्कैन लाइन फिलिंग एल्गोरिथम है वो काम नहीं करता है, उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो उसके लिए हमारे पास सेकेंड टाइप के अप्रोच है जिसको हम लोग बोलते हैं सीट फिलिंग एल्गोरिथम। तो सीट फिलिंग नथिंग बट द हम जो होता है जनरली एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्प्रेड आउट होना शुरू करते हैं, वो या तो 4 कनेक्टेड डायरेक्शन पे चलते हैं या फिर 8 कनेक्टेड डायरेक्शन पे चलते हैं, तो जिससे हम फिल करते हुए जाते हैं। लेकिन इसके हम दो अप्रोचेस को फॉलो करते हुए, और वो अप्रोचेस क्या होता है, एक अप्रोच हम बाउंड्री को लेके काम करते हैं, यानी जब तक हमको बाउंड्री नहीं मिल जाता है तब तक हम प्रोसेस करते रहते हैं और फिल करना शुरू करते हैं। और दूसरा होता है हम बाउंड्री को लेके नहीं चलते हैं, हम ये लेके चलते हैं कि हमारा बैकग्राउंड यानी जहाँ पे हूँ मैं उस बैकग्राउंड के थ्रू जब मैं प्रोसेस करता हूँ तो बैकग्राउंड को फिल करते हुए जाता हूँ। और जैसे मुझे डिफरेंट कलर मिल जाता है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल बाउंड्री हमको मिल जाता है, तो उस केस में मुझे रुक जाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। दोनों मेथड वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसे सीट फिलिंग एल्गोरिथम में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कंसेप्ट होता है कि इसके कनेक्शन यानी कनेक्टेडनेस क्या होना चाहिए। तो इसमें दो तरीके का कनेक्टेडनेस होता है। एक मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 4 कनेक्टेड रीजन का हम यूज करते हैं। 4 कनेक्टेड रीजन मतलब है कि एक गिवन पिक्सल पॉइंट से हम जो होता है 4 डायरेक्शन पे चलते हैं। इसको आप लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम भी कह सकते हैं, या फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ऐसा करके आप इसको चल सकते हो। आप जैसे भी मानना है इसको आप मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली हमारा लेफ्ट राइट एंड टॉप एंड बॉटम ये इजी होता है हमको समझने। साउथ वेस्ट के जो इंस्टेड अगर आप ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ अगर आप करते हो तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा। इसको चाहे तो आप यूज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। उस तरह से 8 कनेक्टेड रीजन होता है। तो 4 कनेक्टेड रीजन में आप देख सकते हैं कि ये 4 कनेक्टेड रीजन है, यानी एक डायरेक्शन हो गया, ये दूसरा डायरेक्शन हो गया, तीसरा डायरेक्शन हमारा जो होता है टॉप डायरेक्शन हो गया, और चौथा डायरेक्शन जो होता है हमारा ये हो गया। अगर ये ईस्ट हुआ तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि ईस्ट, ये अगर ईस्ट हुआ तो ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि ईस्ट वेस्ट। और उसके बाद होता है नॉर्थ हो गया ये, और ये हो गया साउथ। तो इसका मतलब इस तरह से आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम ये हो गया, ये हो गया 4 कनेक्टेड। अब इसी तरह से 8 कनेक्टेड रीजन में आपके पास जो होता है एक्स्ट्रा जो कनेक्शन होता है वो डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल्स मतलब जो हमारे पास फिगर्स बने हुए आप देख सकते हैं। तो अगर मैं ये वाले बात करता हूँ, ये वाले यानी ये वाले की बात करता हूँ, तो इसका मतलब है ये हमारा जो होगा साउथ वेस्ट होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि हम जो होता है 8 कनेक्टेड के ऊपर अगर काम करना चाहते हैं तो सॉरी 4 कनेक्टेड के ऊपर काम करना चाहते हैं तो 8 कनेक्टेड आपके पास फैसिलिटी। तो ये दो तरीके का कनेक्टेडनेस होता है जिसमें हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, हम जो होता है स्कैन कर सकते हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए था, सिंपल। अब आ जाते हैं कि सीट फिलिंग में अगर हम ये दोनों में से कोई भी अप्लाई करते हैं तो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो होता है आपको आगे पता चल जाएगा क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बाउंड्री फिल एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो बाउंड्री फिल एल्गोरिथम इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सीट फिलिंग एल्गोरिथम। तो सीट फिलिंग का मतलब होता है कि हम हमेशा एक पॉइंट यानी जिसको हम लोग सीट पॉइंट बोलते हैं, एक पॉइंट से हम जो होता है 4 डायरेक्शन में या 8 डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाउंड्री फिल एल्गोरिथम में जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो होता है स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट एट ए पॉइंट दैट इज नोन एज ए सीट पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं। तो स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए इनसाइड ए रीजन। तो मेन चीज होता है कि अंदर एक रीजन का स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद होता है पेंट द इंटीरियर आउटवर्ड्स द एज। तो इसका मतलब है हम जो होता है इसको पेंट करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं
तो हम अगर पेंट करते जाएंगे तो कब तक पेंट करना है, जब तक कि आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द आउटवर्ड्स, यानी इनर पॉइंट में इनसाइड में कोई पॉइंट लेंगे और टुवर्ड्स द आउटपुट हम आउटवर्ड टुवर्ड्स द आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ हम जो होता है चीज़ों को पेंट करना शुरू करेंगे, जब तक कि हमको एज नहीं मिल जाता है या बाउंड्री वॉल नहीं मिल जाता है। द एज मस्ट बी स्पेसिफाइड इन ए सिंगल कलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसको आपको नोट करके रखना है कि इन ए बाउंड्री कलर एल्गोरिथम या बाउंड्री फिल एल्गोरिथम द कंस्ट्रेंट इज द रेस्ट्रिक्शन इज द बाउंड्री मस्ट बी ए सिंगल कलर। क्यों? क्योंकि हम बाउंड्री कलर को लेकर चलते हैं। अगर हम मल्टीपल कलर बाउंड्री को यूज करेंगे तो उतने सारे हमको कंडीशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे सारे कलर्स के लिए कि ये सारे कलर्स अगर आपको मिल जाते हैं तो इतने सारे कलर हम कैसे बदल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कलर चेंज करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है या कोड है वो जनरलाइज नहीं हो पाएगा, उसको फिर टाइम टू टाइम चेंज करते रहना पड़ेगा जैसे भी हम कलर बढ़ाएंगे तो वो। तो इसीलिए रेस्ट्रिक्शन ये बताया गया है कि आप जो था ऐसे क्लोज्ड एरिया को फिल कर सकते हैं जो सिंगल कलर बाउंड्री में हो, मल्टी कलर बाउंड्री के लिए वो अलाउ नहीं है। उस तरह से फिल द 4 कनेक्टेड या 8 कनेक्टेड रीजन आप यूज करेंगे। 4 कनेक्टेड फिर फास्टर, ये जो बोल रहा है कि ये फास्टर होता है बट इसमें एक प्रॉब्लम्स होता है। वो प्रॉब्लम्स क्या होता है यहाँ आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ से आपको प्रोपोगेट करता हूँ, यानी मैं इस तरह से 4 डायरेक्शन पे मूव करता हूँ। आप देखिए कि ये मैं 4 डायरेक्शन पे मूव किया, ये मैं 4 डायरेक्शन पे मूव किया और ये तो यहाँ पे तो होगा नहीं, तो ये जो होता है यहाँ पे भी मूव किया बट ये फिल नहीं होगा तो बाकी ये 3 फिल कर दिया। अब मैं जब मैं यहाँ से फिर 4 डायरेक्शन में 4 कनेक्टेड रीजन में मूव करता हूँ, जैसे मैं ये मूव करता हूँ और उसके बाद जो होता है ऊपर के डायरेक्शन पे मूव करता हूँ, तो इसका मतलब है कि ऊपर के डायरेक्शन में मूव तो होगा बट फिल नहीं होगा क्योंकि ये बाउंड्री कलर है। तो इस तरह से ये फिल हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरा पोजीशन यहाँ पे है, तो अब मैं यहाँ से अगर इस डायरेक्शन पे बढ़ता हूँ और इस डायरेक्शन में ना बढ़ के ऊपर के डायरेक्शन में बढ़ता हूँ तो ऊपर को फिल करता हूँ और नीचे डायरेक्शन पे अगर मैं बढ़ता हूँ तो ऑलरेडी फिल है तो फिल नहीं होगा। अब क्वेश्चन हो गया तो हमारा फिलिंग तो यहाँ कंप्लीट हो गया, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एक एरिया जो होता है स्पेस है जिससे होते हुए मैं यहाँ जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे कोई चीज नहीं दिया हुआ है, एक पिक्सल का यहाँ पे गैप है, तो मैं इसको पेंट कैसे करूंगा। अगर मैं 4 कनेक्टेड वे में चल रहा हूं तो इस डायरेक्शन पे हम नहीं बढ़ सकते। तो हमारे पास अब रीजन ये आ जाता है कि अगर आप 4 कनेक्टेड को छोड़ते और उसके बाद जो होता है अगर आप 8 कनेक्टेड लेते तो हमारे पास एक चांस बन जाता है कि आप इस तरह से डायगोनल मूव कर सकते थे। अगर आप डायगोनल मूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ आने से वापस जो होता है ये फिर से वही 4 कनेक्टेड 8 कनेक्टेड के वे में वो काम करना शुरू करेगा और फिर से ये इस तरह से बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि 4 कनेक्टेड का प्रॉब्लम्स क्या है कि वो एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल यानी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वे पे वो बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए फास्टेस्ट वर्क में काम करता है। लेकिन 8 कनेक्टेड स्लोअर इसलिए होता है क्योंकि इसमें 4 एक्स्ट्रा ऑपरेशन आपको ऐड करने पड़ते हैं, जिससे अगर हम 4 कनेक्टेड से कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली ये स्लोअर होता है। लेकिन ये बेनिफिट क्या देता है, अगर आपको डायगोनल मूव करना है, डायगोनल की फिलिंग करनी है, तो जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको शो हो रहा था कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो होता है फिलिंग नहीं हो पा रहा था, यहां से आप मूव नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे को सॉल्व करने के लिए 8 कनेक्टेड इज बेस्ट। तो इसीलिए ये बोला गया है कि 4 कनेक्टेड में एक प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स आपको यहां पता चल गया है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया किस तरह से काम करता है। अब आते हैं इसका जो एल्गोरिथम होगा वो क्या होगा, पहले जान लेते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। तो हमारे पास जो होता है बाउंड्री फिल के लिए जो मेन कंडीशन होता है वो क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये जो होता है आपका शुरू का जो दिया हुआ है दिस इज सीट पॉइंट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट, यहाँ से हमारा इंटीरियर पॉइंट जो होता है वो स्टार्ट हो रहा है। अब आते हैं यहाँ पे जो हमारे पास कलर दिया हुआ है ये होता है फिल कलर। तो फिल कलर हमारे पास ये दिया होगा, सपोज कर लो मैं फिल कलर जो होता है रेड कर लेता हूँ, रेड सपोज कर लेता हूँ। उसके बाद जो होता है एक बाउंड्री कलर है, तो बाउंड्री कलर मैं ये मान के चलता हूँ मेरा बाउंड्री जो होता है ब्लू से बना हुआ है, तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, बी मेंशन कर देता हूं। तो यानी ये मेरा ब्लू कलर का बाउंड्री है, रेड कलर का फिलिंग है। अब हम क्या करेंगे कि जो मेथड अप्लाई करेंगे वो मेथड में ये है कि जब हम फिल करना शुरू करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि अगर हम किसी पिक्सल को ऑलरेडी फिल कर दिए है तो वो फिल नहीं होना चाहिए वापस, क्योंकि अगर ऐसा करते रहेंगे तो हमारा रिपीटेशन बहुत होगा, यानी रिडंडेंसी बढ़ जाएगी और एक ही कलर जो एक ही पिक्सल जो फिल हो चुका है उसको बार बार फिल भी करेंगे। तो ऐसा कोई कंडीशन लगाएंगे कि वापस अगर हम 4 डायरेक्शन में स्कैन करते हैं तो जिस डायरेक्शन से होते हुए मैं आता हूं तो उसको अगर मैं चेक करता हूं तो वो चेक नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज कर लो हमारे पास ये एक पिक्सल्स है और इस डायरेक्शन पे एक पिक्सल्स है, तो जब मैं यहां से इस डायरेक्शन पे बढ़ता हूं तो
तो इसका मतलब है मैं यहां पहुंच गया। अब मैं यहां से अगर 4 डायरेक्शन की बात करता हूं तो ये ऊपर होगा, ये राइट साइड में होगा, ये बॉटम में होगा, और अगेन जो होता है वो लेफ्ट साइड को भी स्कैन करेगा, लेकिन लेफ्ट साइड जो होता है ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो ये उसको फिल नहीं करेगा। तो यानी उसको खाली 3 फिल करना है, ये नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम ऑलरेडी जो फिल हो चुका है उसको नहीं फिल करें? तो उसके लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताऊंगा क्या तरीका है। तो अब आ जाते हैं कि गेट पिक्सल का आप यूज करते हो। गेट पिक्सल जो होता है जनरली एक एल्गोरिथम को बताने के लिए हो रहा है कि गेट पिक्सल एक्स वाई कर रहे हैं, और वो जो होता है गेट पिक्सल जो होता है वैल्यू को जो होता है यहाँ पे स्टोर कर दे रहा है कि अभी करंट पोजीशन यानी करंट पिक्सल पोजीशन में जो कलर है उसको इसमें स्टोर कर दे रहा है। तो ये होता है, अगर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग में जाओगे तो ये एक वेरिएबल है, दैट मीन्स इंटीरियर कलर इक्वल्स टू गेट पिक्सल, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स एंड वाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, गेट पिक्सल जो एल्गोरिथम में शो हो रहा है वो ये कर रहा है कि यहाँ से वैल्यूज को ले रहा है, एक्स एंड वाई पोजीशन पे जो वैल्यू है पिक्सल पोजीशन का उसकी वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर कर दे रहा है। दूसरा हमारे पास कंडीशंस लगा रहे हैं। तो कंडीशन में एक जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑलरेडी अगर फिल हो चुका है या ऑलरेडी अगर वो पेंट हो चुका है तो उसको पेंट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला कंडीशन हम लगा रहे हैं। ये पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन ये बता रहा है कि अगर इंटीरियर कलर जो हमने स्टोर किया वो कलर और फिल कलर दोनों मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है उस पिक्सल पोजीशन को जहां पे मैं खड़ा हूं और चारों डायरेक्शन को देख रहा हूं, उस डायरेक्शन पे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपका ऑलरेडी जो होता है पेंट हो चुका है, कलर हो चुका है, तो इसलिए मैं उसको कलर नहीं करूंगा। तो इसलिए नॉट इक्वल टू करके बोला है। तो इसका मतलब इक्वल हुआ तो फिर ये काम नहीं करेगा। बीच में देखिए एंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये और ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये बता रहा है कि मैं जब तक बाउंड्री में नहीं पहुंच जाता हूं, तो इसका मतलब है कि मेरा बॉर्डर कलर जब तक मैच नहीं होता तब तक मैं चलूंगा, और जब तक इंटीरियर कलर मैंने फिल नहीं। तो ये दोनों चीजें एक साथ सही होगा तो काम करेगा, अगर एक साथ सही नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरह से हो गया। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो एल्गोरिथम है वो अब देखिए यहाँ पे हमने पुट पिक्सल किया, पुट पिक्सल से वो कलर से फिल हो गया। अब आ जाते हैं ये सबसे पहला है कि हम एल्गोरिथम में अप्लाई कर रहे हैं कि ये रिकर्सिव प्रोसेस में चल रहा है। तो रिकर्सिव प्रोसेस में चल रहा है तो हम x+1 कर रहे हैं। x+1 मतलब होता है राइट डायरेक्शन पे हम मूव कर रहे हैं। तो यानी ये आप जो होता है राइट पिक्सल्स को प्रोपोगेट कर रहे हैं। उसी तरह से आपका जो होता है लेफ्ट पिक्सल में x-1 होगा। टॉप पिक्सल्स अगर आप बात करते हैं तो दैट इज टॉप, यानी ऊपर वाले पिक्सल में आप प्रोसेस कर रहे हैं, और बॉटम वाले पिक्सल्स में आप यानी नीचे वाले पिक्सल्स में आप मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रिकर्सिव प्रोसेस है। एक पिक्सल से आप अलग डायरेक्शन पे मूव करते हैं, और हर एक डायरेक्शन में यानी जो चारों डायरेक्शन है, चारों डायरेक्शन में मूव करने के बाद जो होता है उसको फिर से रिकर्सिव प्रोसेस में फिर से वैसे ही आप चारों डायरेक्शन में मूव करते हो। यानी अगर राइट को कॉल करते हो तो राइट कॉल करते जाता है, कब तक कॉल करेगा जब तक उसको बाउंड्री नहीं मिल जाता, और लेफ्ट कब तक कॉल करेगा जब तक नहीं मिल जाता, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो एक सिंपल सा एल्गोरिथम यहाँ दिया हुआ है कि आप इसको किस तरह से फिल कर सकते हो। ये एक एल्गोरिथम है, इसको प्रोग्रामिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सेकेंड हमारे पास आता है फ्लड फिल एल्गोरिथम। तो फ्लड फिल एल्गोरिथम जो होता है बहुत सिंपल है। फ्लड फिल के प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा कि यूज्ड व्हेन एरिया आर डिफाइंड, यानी इंपॉर्टेंट होता है जो डिसएडवांटेजेस होता है आपका बाउंड्री फिल एल्गोरिथम में। उस बाउंड्री फिल एल्गोरिथम का एडवांटेजेस यहाँ पे होता है कि आप यहाँ पे मल्टी कलर बाउंड्री यू कैन यूज इट। तो इसका मतलब है मल्टीपल कलर बाउंड्रीज का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री कलर से इसको कोई लेना देना नहीं है। इसका जो लेना देना होता है वो अपने बैकग्राउंड से लेना देना है। ये जहां पर हमने कलर सेलेक्ट किया है वहां पे वो फिल करना शुरू करेगा, और जैसे वो फिल करना शुरू करेगा तो जैसे जैसे उसको बैकग्राउंड मिलेगा उस बैकग्राउंड को फिल करना। तो इसका मतलब है बैकग्राउंड कलर यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, बाउंड्री कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम जो बाउंड्री कलर के एक जो पैरामीटर है उसको तो अडॉप्ट करेंगे कि हम ऑलरेडी फिल वाले पिक्सल्स को वापस नहीं करेंगे। वो कंडीशन तो हम लेंगे ही यहाँ पे, लेकिन उस कंडीशन की हमको यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हम डायरेक्टली उसी को ही अप्लाई कर रहे हैं हम फिलिंग करने के लिए। तो इसका मतलब है वहां जो आप कंडीशन लिए थे कि ऑलरेडी पिक्सल फिल हो चुका नहीं करना है, उसी चीज को यहाँ सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करना है और आपका पूरा जो एल्गोरिथम है वो हो जाएगा। उसके बाद एक सीड पॉइंट डिफाइन करेंगे आप, स्टार्ट पॉइंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं। फिर उसके बाद रिप्लेस ए स्पेसिफाइड इंटीरियर कलर, यानी जो भी कलर आपने जो कंसेप्ट है सेम कंसेप्ट है यहाँ भी हो रहा है कि बाउंड्री में भी हम एक फिल कलर लिए थे, यहाँ भी हम एक फिल कलर लेंगे और इसको 4 कनेक्टेड रीजन और 8 कनेक्टेड रीजन के बेस पर
पेंट करते जाएंगे, यानी जो भी पिक्सल्स है जो कि फिल नहीं है उसको रिप्लेस करते जाएंगे उसके कलर को। तो चलिए इसके एल्गोरिथम्स को देखते हैं, बहुत इजी है एल्गोरिथम्स, सेम एज मैंने जहां वहां लिया था। ये आपके पास देखिए पोजीशन है, उसके बाद जो होता है फिल कलर आपके पास यहां पर भी है, और उसके बाद जो होता है इंटीरियर कलर आपके पास है। तो इसका मतलब है इंटीरियर कलर ले रहे, यहाँ पे बाउंड्री कलर नहीं ले। बाउंड्री फिल एल्गोरिथम में यहाँ पे बाउंड्री कलर था, तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फिल कलर और इंटीरियर कलर, और ये दोनों आपस में मिलके काम करता है। तो कैसे होता है देखिए, अब यहाँ पे मैंने बोला है कि गेट पिक्सल, तो गेट पिक्सल्स जो वैल्यू है गेट करके यहाँ पे स्टोर देगा कलर नाम से, मैंने यहाँ वेरिएबल का नाम बदल दिया तो कलर में स्टोर कर दिया। अब ये जो हमने गेट किया, यानी जिस पिक्सल पोजीशन पे मैं हूं वहां का कलर मैंने लिया और उस कलर को मैंने मैच किया इंटीरियर कलर से। इंटीरियर कलर मतलब है कि मेरा बैकग्राउंड कलर जो होता है। तो मैं आप सपोज करके चलता हूं, जैसे मैं एक फिल कर रहा हूं, ये हमारा एक जो होता है ये एक एरिया है जिसको फिल करना है। तो इसका बैकग्राउंड जो होता है आप देखिए, ये जो होता है बैकग्राउंड इज बी, यानी सॉरी बैकग्राउंड इज व्हाइट, व्हाइट मतलब व्हाइट कलर का इसमें बैकग्राउंड है। अब मेरा सीट पॉइंट यहाँ है सपोज कर लो, तो यहां से मैं जो होता है मूव करना चाहता हूं, यानी ये सीट पॉइंट है मेरा, यहां से मैं प्रोपोगेट करना चाहता हूं और फिल करना चाहता हूं। तो मेरा बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, तो इसका मतलब है जो मैंने इंटीरियर कलर लिया है दैट इज व्हाइट, तो ये हमारा व्हाइट हो गया। ठीक है, हम फिल कलर हम रेड ले लेते हैं, यानी रेड से हम इसको फिल करेंगे। और बाउंड्री से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बाउंड्री कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं एक एक पिक्सल्स को स्कैन करूंगा और उसके बाद देखूंगा कि मेरा, तो इसका मतलब है मैं जब स्कैन करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे स्कैन किया पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट पे स्कैन किया, तो मुझे कलर क्या मिल रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली ये व्हाइट मिल रहा है और इंटीरियर कलर भी व्हाइट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आपको दोनों चीजें सेम मिलेगी, यानी जो आपने फेच किया कलर और जो आपका बैकग्राउंड कलर अगर सेम है, तो इसका मतलब है आपका बैकग्राउंड व्हाइट ही है जिसको फिल करना है आपको, तो उसको फिल करते हुए आप आगे बढ़ना है। तो उसी तरह से आप जो होता है फोर कनेक्टेड रीजन के लिए आप डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करेंगे, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, टॉप के लिए एंड बॉटम के लिए। लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए एक्स की वैल्यू को प्लस और माइनस करेंगे, और टॉप एंड बॉटम के लिए प्लस और माइनस करेंगे। तो कौन सा प्लस कौन सा माइनस होगा, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे आपको फिल कर रहे हैं। अब जब आप इसको फिल करेंगे तो आप देखिएगा, जैसे मैं इसको फिल करता हूँ रेड कलर से फिल करूंगा, तो ये जो फिलिंग होगा ये आपके पास ये फिलिंग होने शुरू होंगे, यानी पूरा एरिया आपका जो होता है फिल होगा, यानी अलग अलग डायरेक्शन पे जाके फिल होगा। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप अब बताएंगे कि सपोज कर लो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूं इसी के थ्रू, कि मैं एक हमारे पास एक छोटा सा पैच है, सपोज कर लो हमारे पास ये एक छोटा सा पैच है। तो ये पैच जो होता है आपके पास इस तरह से बना हुआ पैच है, सपोज कर लो। ठीक है, आप इसको मान के चलिए ये फिल्ड पैच है। इसको मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं तो इसीलिए थोड़ा सा ये हो रहा है। तो चलिए ये फिल्ड पैच है हमारे पास। तो इस अगर मैं रेड कलर से इसको फिल करता हूं तो ये पैच फिल होगा रेड कलर से कि नहीं होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन रखा हूं। अगर आपको आंसर पता चलता है तो आप मुझे मेल कीजिए या मुझे कमेंट्स में लिखिए कि ये पैच फिल होगा रेड कलर से कि ये नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू दिस जो हमने एल्गोरिथम आपको समझाया। तो चलिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से फ्लड फिल काम करता है, बाउंड्री फिल काम करता है। बाउंड्री फिल जो होता है सिंगल कलर बाउंड्री के बेस पर इसका रेस्ट्रिक्शन है और वो काम करता है और वो बाउंड्री के कलर को लेके आगे बढ़ता है। तो उसमें हमको दो कंडीशंस अलग अलग लगाने पड़ते हैं एंड ऑपरेशन का यूज करके, यानी एंड ऑपरेटर का यूज करके। और उसके बाद जो होता है यहाँ पे आपको सिंपल इंटीरियर कलर को लेके चलना पड़ता है और फिल करते जाना पड़ता है। तो इसीलिए सिंगल कंडीशन, यानी जो बाउंड्री फिल के जो दो कंडीशन होता है उनमें से एक कंडीशन को आप अडॉप्ट करके यहाँ पे इसको फिल कर सकते हो। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द ग्राफिक्स पैकेज जो होता है फ्लड फिल एल्गोरिथम्स को यूज करता है, क्योंकि इसके जो होता है एडवांटेजेस ये है कि ये मल्टी कलर बाउंड्री को फिल कर सकता है। मल्टी कलर का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये एक कलर लिया मैंने और उसके बाद जो होता है मैंने एक दूसरा कलर ले लिया, रेड कलर का एक कलर लेके बना दिया, और एक मैं थर्ड कलर ले रहा हूं। तो थर्ड कलर मैंने ले लिया ग्रीन कलर। तो देखिए हमने ये आपका कॉम्बिनेशन बना दिया। अब अगर मैं इसको फिल करूंगा तो बाउंड्री फिल के थ्रू ये फिल नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाउंड्री फिल में सिंगल कलर अलाउ है, तो इसमें बाउंड्री फिल काम नहीं करेगा। बट अगर मैं इसको फ्लड फिल के थ्रू करता हूं तो दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी, दिस काइंड ऑफ क्लोज एरिया कैन बी फिल बाय यूजिंग फ्लड फिल। तो मोस्ट ऑफ द ग्राफिक्स पैकेजेस जो होता है फ्लड फिल को सपोर्ट करता है।
ठीक है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो होता है रिकर्सिव प्रोसेस है। तो रिकर्सिव प्रोसेस के लिमिटेशन होता है कि ये आपका जो होता है बहुत छोटे एरिया, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे रिकर्सिव प्रोसेस के थ्रू तो बहुत छोटे से एरिया को वो कवर करता है, यानी बहुत छोटे से एरिया को इजीली फिल कर देगा। लेकिन जैसे ही एरिया लार्ज होता है तो फिर रिकर्सिव प्रोसेस जो होता है आउट ऑफ मेमोरी हो जाता है। तो आउट ऑफ मेमोरी क्यों होता है, ये आपसे फिर से एक और क्वेश्चन है कि आप लोग इसके बताएंगे कि रिकर्सिव प्रोसेस में अगर रिकर्सिव ज्यादा प्रोसेस में चले जाता है तो वो आउट ऑफ स्टैक हो जाता है या आउट ऑफ मेमोरी हो जाता है। तो वो क्यों होता है, वो आपके पीछे रीजन है, इसके पीछे एक रीजन है। आप डेफिनेटली इसका आंसर दीजिएगा क्या होता है। अदरवाइज अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में डिस्क्राइब कर दूंगा। बहुत छोटा सा आंसर है, इसका ज्यादा बड़ा नहीं। तो इस तरह से आप जो होता है इसको फॉर लूप या वाइल लूप के थ्रू भी बना सकते हैं, जिससे कि आपको मेमोरी का कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो ये हो गया। तो अब आते हैं हम इनके बीच में डिफरेंस जो होता है एक बार देख लेते हैं समराइज फॉर्म में कि इसका डिफरेंस क्या होता है। कि बाउंड्री फिल में सबसे पहला होता है कि वी नीड टू स्पेसिफाई, सबसे पहला इंटीरियर पॉइंट और फिल कलर और बॉर्डर कलर, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बॉर्डर कलर जो होता है इसके लिए खास होता है, और वो भी सिंगल कलर का बाउंड्री होना चाहिए, बॉर्डर कलर। और इसमें देखिए, इसमें भी इंटीरियर कलर सेम है जो यहाँ पे है, फिल कलर सेम है जो यहाँ पे है, बस यहाँ पे ये एक डिफरेंस होता है इंटीरियर कलर, यानी यहाँ पे हम बाउंड्री कलर को मेंशन करते हैं, यहाँ पे हम एज के कलर यानी बाउंड्री कलर को मेंशन करते हैं। यहाँ पे आपके पास देखिए कि चेक करंट पॉइंट कलर, तो इसका मतलब है अगर हम करंट पॉइंट में हैं तो उसके कलर को चेक करेंगे, उसके बाद ही फिल करेंगे। अगर मान लो ऑलरेडी फिल हो चुका है तो उसको फिल नहीं करेंगे। ये चीजें दोनों में ही होगी। तो इसका मतलब है दोनों चीजों को ध्यान में रख के हम फ्लड फिल और बाउंड्री फिल बना रहे हैं। और दूसरा जो होता है कि कीप फिलिंग व्हाइल नॉट बॉर्डर कलर, तो जब तक आपको बॉर्डर कलर नहीं होता है तब तक आपको फिल करते जाना है। और नॉट फिल कलर, तो इसका मतलब है आपको चलते जाना है। कीप फिलिंग व्हाइल इंटीरियर कलर, तो इसका मतलब है आपको इंटीरियर कलर जब तक मिलता है तब तक करते हैं। तो इसका मतलब है ये जो दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन इसमें सेम है, यानी दिस आर इक्वल, ये हम सेम है, यानी एक ही कंडीशन से दोनों काम कर देता है। लेकिन यहाँ पे दे आर डिफरेंट, यानी यहाँ पे आपको अलग कंडीशन दोनों में लगाना पड़ेगा, इसके लिए अलग कंडीशन लगाना पड़ेगा, इसके लिए अलग कंडीशन। तो इन दोनों को आप जो होता है जब जोड़ते हो कंडीशन के थ्रू, तो आप जो होता है एंड ऑपरेशन के थ्रू जोड़ते हो, यानी एंड ऑपरेटर आप अप्लाई करते हो। तो ये एंड ऑपरेटर आप अप्लाई करके इसको कंडीशन को पुट करते हो। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जो सीट फिलिंग के दो अप्रोचेस है वो कैसे काम करता है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा फास्टर है, कौन सा स्लोअर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये लेक्चर अच्छा लगा, ये चीज एक कंसेप्ट आपको अगर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना डेफिनेटली मतलब नहीं भूलिएगा। कमेंट्स करने से मुझे आइडिया मिलता है कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और मैक्सिमम जब आप शेयर करेंगे तो उस समय आप बोलिएगा कि मैक्सिमम लोग इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ के जो नए नए वीडियोज़ है उनके बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वंस अगेन धन्यवाद, थैंक यू।